जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको आस माता की कहानी सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक असलिया था, वह जुआ खेला करता था और वह हारे या जीते पर ब्राह्मण को जिमाता था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ बोली कि तुम तो हारे या जीतो दोनों पर ब्राह्मण जिमाते हो, ऐसे कब तक चलेगा, और उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर शहर में चला गया और आस माता की पूजा करने बैठ गया। सारे शहर में खबर फैल गई कि एक जुए का बहुत अच्छा खिलाड़ी आया है। तो यह सुनकर उससे राजा खेलने आया। राजा जुए में सारा राजपाट हार गया। अब वह राजा बन गया और राज करने लगा। भाइयों के घर में अन्न धन की कमी पड़ गई, इसलिए वह बहुत दुखी रहने लगी और वह उसे ढूंढने निकल गई और सब शहर पहुंच गई। वहाँ उन्होंने सुना कि समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु कोई भी वस्तु होती थी उसको तली भुनी जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उनका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। इधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चलती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजनों के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े फोड़े निकलने भी लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे ही हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्होंने बताया कि काची पुत्र को भी शीतला माता निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई भी कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी मैं तुम्हारे पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे गंध से रोगी का मन व वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अंत में इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता रहा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवती श्री कृष्ण और माता देव की विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। बोल शीतला माता की जय। कभी भी जब आपके घर में कभी भी किसी बच्चे को शीतला माता निकलती है, तो कभी भी आपको छौंक नहीं लगाना चाहिए और ना ही उस रोगी के पास किसी को आना चाहिए, जिससे औरों को भी भय रहता है। आपको गरम नहीं खिलाना चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए कभी भी शीतला माता निकलती है तो। और शीतला माता की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से आपके परिवार में घर में होती हो, उसी प्रकार से करना चाहिए। जय शीतला माता की।